लेने की बात भी कहीं से भी नहीं है। ये आप कहीं से भी मैं चैलेंज करता हूँ। खबरें आप चला सकते हैं, आप भी हम बोलेंगे कुछ, आप कुछ भी चला सकते हैं। आप दिखाइए कहीं हमारे शब्दों में कि फरिया लेंगे पूर्णिया में, आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कहूंगा कि रामजी लाल सुमन को भी पूर्णिया सांसद से सबक लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। दोनों की दोस्ती बरकरार है, यादव जो पूर्णिया सांसद है ना हम कभी दोस्त रहे ना आप तो साझा कई जगह। ये आप हमारे दोस्त हैं, आपसे अच्छी बात करने दोस्त नहीं हो, वो हमारे अनुज है। अनुज और दोस्त अंतर होता है। आप उन्हीं से पूछिए, हम 12 साल बड़े हैं भाई। नीतीश कुमार के हाथ कमजोर है क्या? नहीं, विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि सरकार कोई और चला रहा, अधिकारी जो चलिए जब वो साथ थे उनसे पूछिए तो सवाल। जब वो साथ थे तब कौन सरकार चला रहा था? नीतीश कुमार चला रहे थे कि कोई और चला रहा? देखिए खट्टे अंगूर कौन खाए, जब निकलेंगे तो कहेंगे पलटू चाचा। हम जान रहे भोल्टू और भतीजा लोगों को जो घुलट के जाता है डिप्टी सीएम बनने के लिए। पूर्व सांसद आनंद मोहन पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बनने के लिए घुलट के जाते हैं और सीएम नीतीश को पलटू चाचा कहते हैं। तेजस्वी घुलटू भतीजा है। जब नीतीश तेजस्वी के साथ थे तब सरकार कौन चला रहा था, तेजस्वी या नीतीश कुमार? खट्टे अंगूर किसने खाए? जब निकलेंगे तो नीतीश को कहा जाता है पलटू। तेजस्वी के साथ चले आए तो नीतीश उनके लिए चाणक्य हो जाते हैं। मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है। विकास पुरुष होते हैं, छोड़ देते हैं तो भाषा चेंज हो जाता है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की दोस्ती को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि वे दोस्त कभी नहीं रहे। पप्पू यादव उनके अनुज की तरह है। दरअसल पूर्णिया के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। 23 अप्रैल को होने वाले वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। आयोजन शहर के कला भवन में होगा। आनंद मोहन मुख्य अतिथि रहेंगे। वे खुद कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। कोसी और सीमांचल के सभी 7 जिलों के लोग पहुंचेंगे। आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जा सके, इसे लेकर विजयोत्सव समिति की ओर से तैयारी जोरों पर है। आनंद मोहन ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इसके एवज में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। ऐसे में समारोह के आयोजन के पीछे उनकी 4 मांगें हैं। पुणे में वर्तमान में वीर कुंवर सिंह का स्मारक जिस स्थान पर है वहाँ के चौक का नाम बदल दिया गया है। उनकी मांग है कि इस चौक का नाम बदलकर दोबारा से वीर कुंवर सिंह चौक कर दिया जाए। बेहटा के एयरपोर्ट के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है वह जमीन भी बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की है। मांग है कि इस एयरपोर्ट का नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर किया जाए। अन्य महापुरुषों के नाम पर जिस तरह से पटना में स्मारक और भवन है उसी तरीके से पटना में बाबू वीर कुंवर सिंह का स्मारक और भवन का निर्माण कराया जाए। आगामी 23 अप्रैल 2025 को बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर पूर्णिया के अभी तक जो तय हुआ है कला भवन, संभव है ये कुछ समय बाद हम लोग स्थिति परिस्थिति को उपस्थिति खास करके देख के इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलवक्त जो तय हुआ है कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह पूरे कोसी और पूर्णिया प्रमंडल को लेके हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 के गदर में उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलाम भारत में गदर के दौरान सर्वाधिक भूमि पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर उन्होंने कब्जा जमाया था और सबसे लंबी अवधि तक एक सेकेंड सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का परचम
ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लहराने का काम किया, जिनके बारे में जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अगर गदर के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 10 साल छोटी होती तो शायद 1857 में ही भारत आजाद हो जाता। 80 वर्षों की उम्र में जब लोग अपने पैरों अपने दम पर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और लखनऊ से लेकर आसनसोल तक इतने बड़े भूभाग पर सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा लहराया। वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी बिरादरी, किसी धर्म के ही प्रतीक नहीं थे। उनके दरबार में, उनकी जमात में हर वर्ग के लोग थे। चंभित नाम के अगर दलित थे तो कोई विप्र भी थे उनके मंत्री, और मुसलमान भी थे, दानापुर के गोप भी थे उस स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो हर वर्ग के लोगों का वो शासक कम और जननेता ज्यादा थे। उनकी जितनी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका रही, 1857 के गदर में स्वतंत्रता की लड़ाई में कृतज्ञ राष्ट्र याद तो कर रहा है, लेकिन उसके एवज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम 2-3 मांगे जो प्रमुख मांगे हैं इस समारोह के आयोजन के पीछे, वो है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक जो पूर्णिया में है, उसका नाम उनके नाम पर, ये जो स्मारक जहां है, जो आज किसी और चौक के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए। हम चाहते हैं कि बिहटा का एयरपोर्ट, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की जमीनें ही अधिग्रहित की गई है, भूमि अर्जन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा भूमि उसी परिवार, उसी खानदान के लोगों से लिया है और वो उनकी कर्मस्थली रही है 1857 के गदर के दौरान। इसलिए बिहटा का नया एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से उसका नामकरण हो, हम राज्य सरकार और केंद्र से मांग करते हैं। उसी के साथ साथ जैसे अन्य महापुरुषों के नाम पर पटना में स्मारक है, भवन है और सरकारी जमीनों पर को अलॉट करके ये दिया गया है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक भवन पटना के राजधानी पटना में उनके नाम से हो, ये हमारी डिमांड है। और उसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा डिमांड हमारा ये है कि आए दिन एक ट्रेंड चला है, किसी महापुरुष को संसद, राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत का देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद की गरिमा का ख्याल किए बगैर जिसको जो मर्जी आता है, इतिहास पुरुषों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी बिरादरी के खिलाफ सड़क छाप भाषा में, ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं होता। लाना सांगा तलवार से, भाले से, बर्छे से, तीर से लड़ रहे थे
और बाबर के पास बारूद आ गया था, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। और इतिहास ने लिखा है कि राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को तलवारों से गाजर मूली की तरह काटा। ये ऐतिहासिक सच है। और इन बातों को लेकर जो राणा सांगा हिंदुस्तान की अस्मिता का पहचान है, प्रतीक है, जो 100 में 99 युद्ध जीतता है, शरीर पर 84 घाव होते हैं, फिर भी मैदान में डटा रहता है, एक हाथ, एक पांव, एक आंख गंवाने के बाद भी जो दुश्मन के छक्के छुड़ाता है, ऐसे राणा सांगा पर सवाल करना सब और उनको गद्दार कहना, ये इतिहास के साथ मजाक है। एक हमारे इतिहास पुरुष महापुरुषों के साथ का अपमान है। और ये वक्त आ गया है संसद को अब बगैर समय गंवाए सख्त कानून बनाए, और जो भी इस तरह किसी संप्रदाय, किसी जाति, किसी धर्म, किसी महापुरुष का अपमान करता है, उसको ठेस पहुंचाता है, आहत करता है, सामाजिक भाईचारे को लहूलुहान करता है और नफरत की खेतीबाड़ी करता है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त का तकाजा है। इन मांगों को लेकर हम लोग 23 अप्रैल को पूर्णिया में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जमा होंगे और अपने आक्रोश का प्रस्फुटन प्रदर्शन करेंगे। आप जितना बात अभी बताया है, क्या ये पूर्णिया सांसद की ओर इशारा कर रहा है? ये नहीं, मैं एक बात बताऊं, आप सब के लिए, हम अपने समर्थकों के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति फ्लो में आकर कुछ बोल जाता है और दूसरे दिन प्रायश्चित करता है, तो लोगों को भी चाहिए कि इसको ध्यान दे, गौर करे। फिर ट्रोल करना, अपमान करना, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति इसको मानता है कि ये अच्छी बात नहीं है। लोकसभा में मैं आपको एक बात का खत्म कर लें। मैं आपको बताऊं, मैंने बजाबते प्रेस ये सोशल मीडिया पर डाला कि आदमी अगर गलती करे, एहसास हो, माफी मांगे, प्रायश्चित करे, तो ऐसे लोगों को ट्रोल नहीं करो, मजाक मत बनाओ, अपमानित मत करो। ये लेने की बात भी कहीं से भी नहीं है। ये आप कहीं से भी मैं चैलेंज करता हूँ। खबरें आप चला सकते हैं, आप भी, हम बोलेंगे कुछ, आप कुछ भी चला सकते हैं, यही तो फ्रीडम है। 1947 में मुल्क आजाद हुआ, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, मुल्क आजाद हुआ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली। इस स्वतंत्रता का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, आप चला सकते हैं कुछ, आपकी आजादी। लेकिन आप जब भी ऐसा चलाएंगे, आप प्रेस पर प्रश्न है। आप दिखाइए कहीं हमारे शब्दों में कि फरिया लेंगे पूर्णिया में, आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, आप सर बोले थे क्या फरिया नहीं लेंगे, क्या बोले थे? हाँ, फरियाद नहीं लेंगे, ऐसा बात आप नहीं बोले थे। अरे भैया बात, वो हेडलाइन चलाए, आप चला सकते हैं कुछ भी हेडलाइन। आप सर बोले थे हाँ। कि चलिए कोई बात नहीं है, आपने ऐसा किया, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूर्णिया आ रहा हूँ। पहले से मेरा प्रोग्राम घोषित है, आप सुनिए उसमें। यह बात जो बोले वहाँ आ रहा हूँ, तो यह लगा इन सवालों का जवाब होगा पूर्णिया में। हाँ, उस सवालों अब फरियाद लेना, दोनों दो चीज आप बोले नहीं थे, उसके बाद कटा हुआ था जो वीडियो हम लोग के पास आया था। मैं जो बोला हूँ, पूर्णिया आने के बाद मेरे पूर्व से प्रोग्राम घोषित है, मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, इन सवालों का जवाब वही हो। सर, एक सवाल मेरा हो रहा है इसमें और फरियाद लेने में वक्फ की जमीन जो देखिए, एक बात वहाँ का जो सवाल था, व्यक्ति अगर कोई गलती मानता है तो इसमें बुराई नहीं है, बड़प्पन है।
इस देश में एक गांधी नाम के व्यक्ति हुए जो अपनी गलतियों से सबक लेके प्रायश्चित करके बड़े हो गए, विश्व मानव हो गए। मैं कहूंगा कि रामजी लाल सुमन को भी पूर्णिया सांसद से सबक लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। फ्लो में तो दूसरे पक्ष से भी कुछ निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, लेकिन अगर वो असंसदीय है तो माफी भी मांगनी आप चाहिए। दोनों की दोस्ती बरकरार है। आपको याद है जो पूर्णिया सांसद है ना हम कभी दोस्त रहे नहीं, देखे ना गए आप तो साझा कई जगह। ये आप हमारे दोस्त हैं, आपसे अच्छी बात करने दोस्त नहीं हो, वो हमारे अनुज है। अनुज और दोस्त में अंतर होता है। आप उन्हीं से पूछिए, हम 12 साल बड़े हैं भाई, 12 साल बड़े हैं, हम सीनियर हैं, वो हमारे अनुज हैं, अनुज रहेंगे।